中梦里公主3000尺，纷纷细雨之，彼岸花又是，浪迹了谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字都是这首我里的样子。从今往后你却总会姗姗来迟，飞舞这转瞬即逝。昙花一现雨几时，又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百陈年天恩赐，都像一生死，任由光阴来发丝，愿永远相恋立志。चलो देखो, वाह वाह, हा हा हा, अरे मेरे लिए रुको, 2001 रात के। देखो पूरे शहर में सबसे सस्ता कमरा यही है। नहीं, मुझे लगता है कि आपकी जगह तो महल से भी बहुत महंगी है। देखिए, मैं इसकी कीमत बढ़ाना नहीं चाहता। लिंग्यू दक्षिण पश्चिम का सबसे महत्वपूर्ण शहर है और कर हर साल बढ़ता जा रहा है। मुझे कमाने से पहले वो भरना पड़ता है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ पहले सूखा पड़ा था। हमारा प्रांत प्रमुख प्रत्येक प्रवेशी पर कर वसूलता है। हमारी आधी कमाई उसी में चली जाती है। हमें तो पता भी नहीं कि उस पैसे का होता क्या है। आप बाहर उन विक्रेताओं को देखिए, वो बहुत मेहनत करते हैं और इसीलिए हम थोड़ा और पैसा कमाना चाहते हैं। मौसी और मेरे लिए कमरा दो। हाँ? बहन बहन बहन, 2 अच्छे कमरे दीजिए और छुट्टे रख लीजिए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहिबा। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे क्यों हैं? मेरे पास मेरी थैली में बहुत सारे पैसे हैं। अमर होने का ये अच्छा फायदा है। यूपी बीज। बाहर देखो। अरे अरे, खुशबूदार और स्वादिष्ट यूपी बीज। सुनिए, आप यूपी बीज बेचती हैं? हाँ हाँ, यूपी, यंग पी, शूनी पी, हमारे पास हर प्रकार के हैं। अच्छा सुनिए, क्या आपने एक अधेड़ उम्र की महिला को पूरे दिन ये बीज खाते हुए देखा है क्या? बोलिए। वहाँ देखिए। आखिरकार मुझे पता चल गया जाओ मौसी को ये बीज इतने अच्छे क्यों लगते हैं। मुझे भी पसंद है, लेकिन अब वो कहाँ है समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे बीज बड़े मीठे हैं। अगर तुम्हें अच्छे लगे हैं तो मैं तुम्हारे लिए और खरीद दूंगी। हाँ जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। माँ देखिए, मैं पैसे ले आया। वाह, ये तो एक परिवार है। ये हमारे पैसे हैं। मैं आपको बताता हूँ।
गरीबी अच्छी चीज नहीं है। आपको पैसा चाहिए तो मुझे बताइए, मैं बहुत दयालु हूँ। ये धनवान है। आपको थोड़े पैसे देने में मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप चोर नहीं बन सकते। हाँ। माफ कीजिए, आप इसे वापस ले लीजिए, हम गुजारा कर लेंगे। हम लोग चोर नहीं हैं, हम शरणार्थी हैं, आम आदमी हैं हम। मैं एक लोहार हूँ, ये यहाँ कपड़े बेचती है, और वो लोग सब रसोइया हैं। हम ली के लोग हैं। क्या आप सच में ली के लोग हैं? आखिर आप लोग इस हालात में क्यों हैं? हमारे देश को बर्बाद करने के बाद तियान युआन के राक्षसों ने हमारे गांव में आग लगा दी। हमने सोचा जिंदगी वापस आसान हो जाएगी, लेकिन तुरंत ही सूखा पड़ गया। हम महीनों तक यहां वहां घूमते रहे और फिर हम सब यहां आ गए। हम भाग्यशाली हैं कि हम शरणार्थी अब तक जिंदा हैं, लेकिन प्रांत प्रमुख हम लोगों पर कर लगाने की मांग करते हैं। उसने कहा हम ली के लोग हैं, तो उसने हमारा सारा पैसा ले लिया। अगर एमाओ ने खाना ना चुराया होता तो हम भूख से मर ही जाते। प्रांत प्रमुख को हमें सताना अच्छा लगता है। उन्होंने हमारा घर तबाह कर दिया और हमारे सारे पैसे ले लिए। आप सब में अच्छे हुनर है, तो आप लोग काम क्यों नहीं करते? देखिए बच्चे चोर बन गए हैं। लिंगयू शहर काफी समृद्ध है। आप लोग नहीं जानते कि लिंगयू का एक अलग वर्ग है। कोई भी शरणार्थियों को काम नहीं देगा, और ऊपर से नाखुश होते हैं तो मारते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सहन करते हैं। अगर हम विरोध करेंगे तो जेल जाएंगे। अब तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। दर्द हो रहा है? नहीं। ये पैसे रख लो, अपनी माँ के लिए अच्छा खाना खरीद लेना, ठीक है? शुक्रिया दीदी। प्रांत प्रमुख कहाँ है? देखिए, आप उसे भड़काइएगा मत। वो एक सीनियर है, पहले आधिकारिक रैंक का। इस लिंगयू शहर में हर जगह उसके आदमी है। मैं दानव राजा की शक्ति का नाश कर सकता हूँ। आध्यात्मिक दिए की रक्षा करो और अपना जीवन बचा लो।
जरूरत नहीं है। क्या तुम अभी तुम्हारी याददाश्त मिटाने के लिए मुझे दोष देते हो? नहीं। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? वहां पर एक छोटा सा गांव है। तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े ले आता हूं। सुनिए जी। आप रुक जाइए। जाकर जुओं को बताते हैं हमने उन्हें ढूंढ लिया। हाँ। सुनो ध्यान से। यहीं रुकना। चलो। वाह, बहुत अच्छा सजाया है। कितना अच्छा लग रहा है। ये आईना कहाँ से आया? बाई, ये कौन है? तुम कौन हो? किससे बात कर रही हो जानती हो? मौसी, आप मुझे आखिर कैसे भूल सकती हैं? आप तो जानती हैं कि मैं कौन हूँ। मुझे सोचने दो जरा। रक्षकों! 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 चिल्लाओ मत, चुप रहो। जाओ मौसी, तो आप अधिकारी बन गई हैं, हाँ? और साथ ही आप मुझे भूल भी गई, हाँ? बाय। हाँ, ठीक है। हिलना मत। अब तुम सिर्फ मजे लो। अधिकारी जाओ। च्वान, और तुम, हम उस पवित्र देवभूमि से हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ? और च्वान, मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा ही किया है, हाँ? हाँ, जाओ मौसी ने मेरा ख्याल रखा था। ये इतनी अच्छी थी कि इन्होंने मेरे लिए बहुत बुरा पति ढूंढा। मुझे बताओ, पृथ्वी पे अरमांग कौन है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बताती हूँ। ये सब्जी का क्या भाव है? बेचनी नहीं है। तो फिर लेके क्यों बैठी हो? बाय, वो बाहर आ रहे हैं।
हाँ, अरे वाह, छुप जाओ। हाँ, हाँ। चलो। यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब्जी बेचते हैं। चुप करो, इतनी अभद्रता। चलो, माफ कीजिएगा। तो माफ कीजिएगा। अपनी हद में रहो, चलो। इतने पैसे चलेंगे? बेटा, ये बहुत ही कम है। ये कैसा रहेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये काफी है। बेटा, बेटा, बेटा। जानजू, जानजू, पिताजी, आप यहां क्या कर रहे हैं? ये लो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जिशन, राजकुमारी, यहाँ राक्षस होने का भास हो रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा भी। चलो। रास्ता दो। रुक जाओ। महाराज आ गए। सब सुनो, महाराज आ गए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, केवल किस्मत है आपकी। मजे कीजिए, मजे मजे। महाराज की जय हो। आज आप पुराने नियमों से खेलने वाले हैं क्या? पुराने नियम, बिल्कुल। मौसू चैम्बर, क्या वो यहाँ है? हाँ, वो सब यहाँ है। चलिए। आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए। ओह, ठीक है। वो यहाँ पर जुआ खेलने आया है। चलो अंदर चलते हैं। तुम पागल हो क्या? बहुत सारे रक्षक हैं। अगर तुम फंस गई तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। हमने तय किया था, यहाँ मैं और तुम नहीं हैं, यहाँ हम दोनों हैं। शुआन, सच बताओ, एरमेंग बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। उसकी रक्षा के लिए बहुत सारे लोग हैं। हम वहाँ कैसे जाएंगे? अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें महाराज जियोन का खजाना ढूंढना है कि नहीं?
मुझे एक अच्छा ख्याल आया है। क्या ख्याल? बहुत महफूज है और तुम्हें मैं जैसा कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना होगा। मुझे? हाँ। आपके मुर्गे हट्टे कट्टे हैं, मेरे लाओ, चलो जल्दी लाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सफेद मुर्गे पर 50,000। मेरे भी 50,000। चलो 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 चलो। अरे चलो ना, चलो। मैं जीत जाऊंगा कि खत्म। सब कैसा चल रहा है? मैंने पवित्र देवभूमि से भाग रहे कुछ शिष्यों को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि ड्रैगन महाराज को मार देने के बाद फूजियू और सुजैरन लापता हो गए हैं। उस बूढ़े आदमी ने मेरी हजारों साल पुरानी मिलोंग्स बोली को बर्बाद कर दिया। फूजियू गंभीर रूप से घायल है, शायद वो मर चुका है। वो नहीं मर सकता। सुजरेन के मर जाने के बाद इतनी जल्दी सामने नहीं आने वाला। वो बहुत लंबे समय तक नहीं छिप सकता। चाहो तो देख लेना, सुजरेन की मोहर के बिना मेरी चीजें लाना बहुत ही आसान है। मेरे पास अपना तरीका है। तुम्हारा दूसरा भाई कैसा है? वो बीमारी का बहाना देता है ना? क्या पता वो हर दिन वैशाले या जुआ खाना जाता है, या फिर उसके बुरे साथियों से मिलने जाता है। लगता है वो अपने जीवन में बहुत व्यस्त है। मुझे लगता है कि उनकी अलग अलग राय होगी। अगर वो वहां था तो भी क्या हुआ? उसे कम मत समझना। वो तुम्हें सारी बातें नहीं बताता। थोड़े दिन तुम उसके साथ रहो, उस पर नजर रखनी होगी तुम्हें। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, आपने बहुत मेहनत की है, बैठ जाइए। क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए? महाराज, हमें तो बस आप ही का इंतजार था। शुरू हो जाइए। जी महाराज। बहुत मजा आएगा। काफी बड़ा है, डरावना भी। जी महाराज, इसे पकड़ने के लिए एक आदमी मर गया और 3 जख्मी हो गए। अच्छा, सबको इनाम मिलेगा। शुक्रिया महाराज। दिखाओ मुझे। जी महाराज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं महाराज, हम नहीं चाहते कि आपको कुछ हो जाए। डरिए मत, आप इसमें माहिर हो ना। युवान अपने कयामत के दिन के लिए इंतजार नहीं करेंगे। अगर आज हम आध्यात्मिक दिए का परीक्षण नहीं कर सके तो मैं मरना पसंद करूंगा। हटो।
चलो इस राक्षस को अपने वश में करो। ये क्या हो रहा है? बधाई हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। खड़े हो जाओ। शुक्रिया हमारे महाराज। वहां कुछ दानव हैं, अभी ये सही समय नहीं है। महाराज, पुराने मंत्री जो भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, वो चाहते हैं कि आप ऊपर उठें और राजा बने। पहन लो। जिशन, बाल का कांटा कहाँ है? तुमने क्या उसे बेच दिया? यान यान ने तुम्हें दिया था। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये आध्यात्मिक दिया इतना कमाल का है कि ये 3 दानवों को काबू में कर सकता है, वो भी इस वाले को मिला के। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये आध्यात्मिक दिया एक प्राचीन कृति है। मैं आपके प्रयास के कारण इसकी शक्ति का परीक्षण कर सकता हूं। खुश हुए। हम ये कृति सुज़ेरन के पास से ला सकते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि आप पे भगवान का आशीर्वाद है। आज रात हम उनकी शिविर पर हमला करेंगे और उन सभी का सफाया कर देंगे। मुझे अरमांग पसंद है। मुझे तुम्हारा भोलापन और दयालु स्वभाव पसंद है। तुम उनसे अलग हो। सच में? जुआन, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? महाराज, महाराज, मैंने सालों तक इस दिन के लिए केवल गंदा प्याज खाया है, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है। महाराज, लेकिन क्यों? मुझे इस पे पूरा यकीन होना चाहिए। चल। महामंत्री। श्रीमती च्यूहा, देखिए। जानसू। माँ। चलो, बाहर बहुत ठंड है, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलो। आओ। चलिए। नहीं 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 नहीं, इनकी तरह नहीं लग रहे हो। मेरे हिसाब से तो ठीक है। मैं लड़का होकर लड़की नहीं बन सकता ना। मैं इतनी ही कोशिश कर सकता हूँ। मेरी तरफ देखो, ये मुलायम त्वचा और मैंने भौहें भी ठीक कर ली हैं। हाँ, मुझे पता है, ये तुम्हारी भौहें हैं। तुम्हारी भौहें बहुत ही मोटी हैं, 2 कीड़ों की तरह। हाँ, मेरे जैसी भौवें किसी की नहीं हो सकती। चुप रहिए। खूबसूरती का मतलब भी मालूम है?
बाई, मैं तुम्हारी भौहें पतली कर देती हूँ। तुम्हें बिल्कुल इनकी तरह ही दिखना होगा, फिर तुम दूसरे राजकुमार के महल में जा सकते हो। आंखें बंद करो, देखो बहुत आराम से हो जाएगा। जुआन, जल्दी करो। तुम्हें थोड़ा धीरज रखना होगा, मेरे हाथ दुख रहे हैं। अब बस भी करो ना, तुम भी ना। एक तो वैसे मैं इतनी देर से ये सब झेल रहा हूँ। है, भरोसा नहीं है तो कर सकती हो। बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। देखो, अब ठीक लग रही है? अच्छी है? ओहो, मैं खुद एक आईना हूँ, मुझे आईने में देखना अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम्हें पसंद आई या नहीं? वैसे ठीक ही है, मेरा बस अभियान मायने रखता है। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। बाय बेटा। क्या हुआ? आपकी क्या समस्या है? कुछ भी तो नहीं, मैं बस सोच रही थी तुम दूसरे राजकुमार के महल में जाओ उससे पहले तुम्हें एक चीज की जरूरत है। कौन सी? यूपी के बीज। हाँ हाँ, जाओ, आप समझदार हैं। रुको, जाओ मौसी, आप सच में बहुत गंदी चाल चलती हैं। ये एक शाही महल है, आप इतनी बेशर्मी से दूसरे राजकुमार के सामने बीज नहीं खा सकती हैं। आपको सिर्फ जाल बिछाना है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मुझे मोहरा बनाया। आप दुष्ट हो। मार दो। महामंत्री, आइए ना। आ जाओ जीशन। जानजू, आओ, यहाँ आओ। बहुत सुंदर है। पहन लो। नहीं पिताजी, मुझे ठंड नहीं लग रही। आओ, वहाँ बैठते हैं। माँ, आप बैठिए। हाँ, तुम भी बैठो ना। पहले आप। अरे बैठ भी जाओ। हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाओ। महामंत्री, आप बैठ जाइए। वाह, इतना सारा खाना बनाया है। शुरू कीजिए। लीजिए, इसे पी के देखिए, हमें शरीर गर्म रखना है। शुरू कीजिए। जानजू, तुम्हें महामंत्री का शुक्र अदा करना चाहिए। महामंत्री अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाने आए थे, पता है? अब आप ये रहने भी दीजिए। उसके बाद सफेद नदी के ड्रैगन महाराज को बचाया था। आप और राजकुमारी श्वांजू ली की जगह से बाहर आ गए, लेकिन अब वो मर चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, और राजकुमारी श्वांजू ही शाही परिवार का एकमात्र इकलौता खून है। और ये सब तो मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। मुझे आपकी रक्षा ही तो करनी है बस। महामंत्री, मेरी माँ मुझे और जिशन को बचाने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी आभारी हूँ। मुझे खुशी है। राजकुमारी श्वांजू, शर्मिंदा मत कीजिए। राजकुमारी, बैठ जाइए। मैं अब राजकुमारी नहीं हूँ। महामंत्री, आप मुझे श्वांजू बुलाइए। ठीक है। श्रीमती चिवा, राजकुमारी, ईशन, अपने कपड़े बांध लीजिए। हमें फंक्शन के लिए जल्द से जल्द निकलना होगा। व्यवस्था हो गई है। हाँ, खाना शुरू कीजिए। जानजू, सफेद नदी का बर्फीला इलाका अब बंजर बन गया है, लेकिन मछली बहुत स्वादिष्ट है। खाकर देखो। चखो।
बहुत अच्छी है। माँ आप भी लीजिए ना। हाँ, और लेता हूँ। थोड़ा और लीजिए। ईशन, खा के देखो। श्रीमती क्यूआ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद, माफ कीजिएगा। हाँ, ये कोई बात नहीं, ये पहले से ही ऐसा है। छोड़िए, चलिए। हाँ, खाना शुरू कीजिए। हाँ। सेवा में हाजिर हैं। हमारा सलाम। हमारा सलाम। यही जगह है। राजकुमार यहाँ नहीं है। वो अंदर हैं। तुम सब जा सकते हो। मुझे राजकुमार से कुछ जरूरी बात करनी है। सुना नहीं तुम लोगों ने? जानते हो मैं कौन हूं? हाँ। जाओ साहिबा। महाराज की जय हो। महाराज, महाराज। वैसे आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? वो मुझे गरम चाय पीनी है। मैं आपके महल में अच्छी मीठी कड़क चाय पीना चाहती हूँ। ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ। तो आप यहाँ कड़क चाय पीने आई हैं? जी। मौसी, क्या आपको देवभूमि की याद आती है? जी हाँ, मैंने उस पवित्र भूमि में आपके लिए बहुत दर्द सहा है। नहीं, पवित्र देवभूमि में सालाना चाय की काफी उपज होती है, जिसे बस एक राजा ही चख सकता है। चौहान ने फौजी उनके कमरे से ली थी और उसने मुझे थोड़ी सी दी थी, इसीलिए। अरे हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूं। चौहान, बहुत अच्छी यादें हैं उसके साथ।
महाराज, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। रुक जाइए, आपको चाय चाहिए थी ना? मेरे पास थोड़ी सी है, मैं आपके घर पे भिजवा दूंगा। जी। रुकिए मौसी, मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ, याद दिलाने में मेरी मदद कीजिए। फू जुयन के आसपास वो बातूनी और ऊट पटांग बातें करने वाले का नाम क्या था? आपको तो पता होगा। हाँ, प्यारा सा बाई। वही बड़बोला बाई। मैं नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं। जाओ मौसी, वो बहुत ही मेहनत करता है, उससे कहिएगा वो मेरा दास बन सकता है। जी महाराज, मुझे कुछ जरूरी काम करना है, मुझे जाना चाहिए। रुकिए मौसी, मुझे आपकी मदद चाहिए। जी। आध्यात्मिक दिया प्राप्त करने में। वो दिया? हाँ, अगर मैं आध्यात्मिक दिया रखूंगा तो खतरनाक हो सकता है। मुझे उसे आपके घर में रखना है, आप उसकी रक्षा करेंगी। हाँ, मैं बिल्कुल करूंगी। वो आध्यात्मिक दिया है कहाँ? आध्यात्मिक दिया वहां है। मैं लेकर आती हूँ।手相挽，弱水三千，为一念生缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘，阅尽这凡世的情怀。